वन क्या सवाल तुम बस पामपोश कॉलोनी पे बह अच्छा यह हस्पताल कर तो चालू मेहरबानी कर न्यू पेशेंटन एस एम एच तीस कालस सह वो तीस कालस गई तमिस डेथ वाती ये कुछ हॉस्पिटल तो मेहरबानी कर चालू कुछ हॉस्पिटल सामान वोतमुत लागान कहेन कुछ हॉस्पिटल ये छानपुर अच्छा अच्छा ठीक नोतवान जानान बस हेकान एस एम एच अस्सलाम वालेकुम तुझ वारे अस्सलाम वालेकुम तुझ ठीक ये अस्पताल ये थो अल्लाह ताला वार यह अस्पताल करना यह बेहतर यह बनोमुत तम सात शौक सान ताकि अत इलाकन लुकन वात अमिच खदमत मगर अत रुकोवक मज कम मगर इंशाअल्लाह ताला यह बनाओ बे बेहतरीन तिथे पे अस्पताल इत कहीं गोड़ चालू शुक्रिया 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 बस शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था जब एलजी साहब ने भी बोला था कि नीडी लोगों को जो है 200 यूनिट दिए जाएंगे, तो आपसे जानना चाहूँगा क्लैरिटी कि क्या ये सबको मिलेंगे या फिर सिर्फ जो नीडी है उन्हीं को मिलेगा, और साथ में जो ये गैस की भी बात हुई थी कि फ्री सिलेंडर्स दिए जाएंगे, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जहाँ तक बिजली के 200 यूनिट्स का कहा वो तो मैंने आपको कहा कि उसकी मोडालिटीज़ कुछ दिन में आपके सामने आ जाएंगी, और गैस सिलेंडर्स का बेसिकली पीपीएल जो कैटेगरीज हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ये उनके लिए जो साहिब सरवत हैं जो खर्चा कर सकते हैं वो उनको तो ये मुझे लगता मांगना भी उनके लिए कोई गलत बात है। ऑलराइट, तो ये सीधे बात है कि बीपीएल लोगों को ही मिलने वाला है। जो फ्लाईओवर का डिज़ाइन था वो कुछ डिफरेंट था और उसको चेंज कर दिया गया, जहांगीर चौक पे सारा ट्रैफिक रुक जाता है, उसके बाद उधर भी बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की है, सिर्फ वहाँ पे बल्कि दोनों तरफ इसको तबाह किया गया। ये जहाँ रामबाग में जहाँ इसको नीचे उतारा गया ओरिजिनल डिज़ाइन वो नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं भी मिनिस्टर था, उमर साहब चीफ मिनिस्टर, जो इसकी पहली जो डिज़ाइन अप्रूव हुई थी ये जाता था जो नटीपुरा का जो चौराहा है तो 3 वे है उससे आगे, ताकि ये ट्रैफिक सारा वहाँ को डाइवर्ट हो जाता था, नीचे चौक नहीं होता था। अब आप देख लीजिए हमने फ्लाईओवर को उतारा बिल्कुल रामबाग के बाजार से पहले, वो चौक हो जाता है, उसका बैकफ्लो पूरा फ्लाईओवर तक आ जाता है। ये हो गया इस तरह। इसी तरह हरी सिंह हाई स्ट्रीट में भी जो ओरिजिनल डिजाइनिंग थी वो हाई कोर्ट के ऊपर से ऐसे घूम के जाता था, वो एक उसका सर्कल था ताकि फिर कनेक्ट होता था, और बर्शा ब्रिज को भी कुशादा करने की उसमें जो थी प्रोविजन थी। ये सारा रुक गया। जैसे मैंने पहले भी कहा कुछ चीज़ें सियासत की नज़र हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए वैसे ही बदल जाती हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगर हो सके इसको दोबारा कनेक्ट कर पाएँ और वो चीज़ें दोबारा हो जाएं, क्योंकि शहर श्रीनगर को पूरा ट्रैफिक की वजह से चौक किया। फुट ब्रिज बनाया गया कॉन्वेंट के सामने, जो ब्रिज था दैट वाज एक्चुअली मोटरेबल जब बना हुआ था, दैट वाज द प्रपोजल, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, नाउ इट्स वॉकिंग वाला ब्रिज बना हुआ है। ये पुल हमने उस वक़्त जो है सोचा था कि सिटी को जो है ट्रैफिक ईज आउट हुआ कि सारा दबाव अब्दुल्ला ब्रिज पे था जी। तो इसको हमने जब बनाना शुरू किया तो इस पे काफ़ी सवालात उठे। कोई कुछ ने कहा जी ये टेढ़ा है, कुछ ने कहा जी ये तिरछा है, फिर इसको कहा जी ये नासिर साहब राजबाग में रहते हैं तो अपने लिए बना रहे हैं, कुछ इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो इस पे स्कूल वाले भी पीछे पड़ गए, बाकी चीज़ें पड़ गई। तो उसी दौरान फिर जो है सरकार तब्दील हो गई, तो इसको इन्होंने सरप्राइजिंगली एंड विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड उसको कन्वर्ट करके फुट ब्रिज बनाया। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। अब आप देख लीजिए हमारा जो आरामवारी का एरिया है वहाँ से लेके लालमड़ी तक कोई 4 फुट ब्रिज हो गए, लेकिन मोटरेबल एक ही है जी। शहर में ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने सोचा था कि ये ब्रिज यहाँ जब बनेगा तो एक तो ये यहाँ इन 2 एरियाज को राजबाग और जो हमारा रेजिडेंसी रोड है उसको कनेक्ट करेगा, और फिर इसका सोचा था कि वहाँ से इसका टेक ऑफ हम एक फ्लाईओवर बनेगा जो संगरमाल के सामने जो छोटा ब्रिज है उसके साथ कनेक्ट करेगा। तो जो डाउनटाउन आने जाने का जो रास्ता जो इस तरफ है वो इजी हो जाएगा, और लोगों को इन 2 रास्तों पे लोड कम डालना पड़ेगा, चाहे मौलाना आज़ाद रोड हो चाहे रेजिडेंसी रोड। लेकिन उस वक्त ये सियासत की नज़र हो गया। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका देखें कि इसको रिवाइव कर सकें कि नहीं कर सकें। उसमें इसमें टेक्निकल जो है
वो हालात देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने देखा नहीं उन्होंने क्या किया है इसका। अपने हॉर्टिकल्चर की बात करें नासिर साहब, पिछले कुछ सालों से जो है कैलिफोर्निया का वॉलनट आ रहा है, ईरान का सेब आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उसकी डिमांड बहुत कम हो गई है। इसकी रिवाइवल की ज़रूरत है। हम लोग खुद इसमें थोड़ा बहुत परेशान है, क्योंकि उनका जो बाहर से जो इम्पोर्ट्स हैं वो ड्यूटी फ्री आते हैं, और हमको फिर उनके साथ कॉम्पीट करना बड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट इंडिया को हम इम्प्रेस कर सकें कि हमारा लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट करें, और हमारे पास है प्रोडक्शन, तो हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वो होता है, हर मुल्क को मजबूरी होती है, कोई फॉरेन पॉलिसी ऐसी बन जाती है कि बाकी मुल्कों के साथ ट्रेड करना लाजमी पड़ता है, लेकिन कुछ उसमें वो ऐसा चेक्स एंड मेजर्स करें कि हमारा अपना प्रोडक्ट उसमें हिट ना हो। JKTDC को भी लेकर काफ़ी मतलब इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़, इतनी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज़ है, बट जिस हिसाब की आज फैसिलिटीज़ और रेनोवेशन की ज़रूरत है वो हो नहीं रही है, उस वजह से JKTDC का परसों ही उमर साहब ने एक रिव्यू लिया जम्मू में, वहाँ काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, यहाँ हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ टूरिस्ट के लिए खड़ी की ही नहीं है। अगर आप देखें सही कहीं कोई टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, बोलने वाला था बिल्कुल। तो वो एक मतलब जब टूरिस्ट बाहर से आता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, खासकर अगर हम वुमन फोक को देखें उनको बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो हमने टूरिस्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना है। उसी तरह से टूरिज्म के हवाले से जितने नंबर्स आ रहे हैं उस हवाले से हमने अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है। ये बैलेंस क्रिएट करके हम इंशाल्लाह ताला आगे बहुत जब स्मार्ट सिटी बन रही थी तो बहुत ह्यू एंड क्राई था कि हर जगह पर जो है रोड्स को वाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो रोड्स को नैरो कर दिया, और अब हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक का प्रेशर है, इतनी सारी गाड़ियाँ लोगों के पास अब है, क्योंकि रोबस्ट एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। नंबर ऑफ व्हीकल्स श्रीनगर में काफ़ी बढ़ गया है, और बाहर का भी लोड बहुत ज़्यादा है, और सड़कें बहुत नैरो है, तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक ये हम भी समझने से कासिर हैं, ये हम समझ नहीं पाए कि रोड वाइडनिंग वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है। आपने ऑल्टरनेट रोड्स देने पड़ते हैं, आपको कहीं कहीं फ्लाईओवर ऐड करना पड़ता है, किसी तरह से आप चाहते हैं कि ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो रैपिड हो जाए। यहाँ सड़कों को कुशादा करने के बजाय उनको कम किया गया और फुटपाथ्स को बढ़ाया गया। क्या उसमें लॉजिक था, मैं अभी भी समझने से उसमें कासिर हूँ, लेकिन हम उनसे अब बात करेंगे। इतना अंडू करना इतना जल्दी मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा निज़ाम दोबारा देखना पड़ेगा जिसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स बाहर से लाने पड़ेंगे, जो इस ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट को थोड़ा सा ईज आउट कर सके, और जो शहर श्रीनगर को इस ट्रैफिक मैच से बचा। पिछले कुछ सालों से एक चीज़ तो अच्छी थी, हम वो एडमिट करते हैं, और वो है टूरिज़्म। ठीक ठाक टूरिज़्म जो है कश्मीर विजिट किया, आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसा ही फ्लो आए, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अब इस फील्ड में घुस चुके हैं। देखिए, जितना यहाँ हालात बेहतर होंगे उतना टूरिस्ट यहाँ आएगा। मैं टूरिस्ट के महकमे में कुछ देर मिनिस्टर भी रहा। हमको कश्मीर को अल्लाह ताला ने इतने हुस्न से नवाजा है कि यहाँ मार्केट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ टूरिस्ट खुद ही आ जाता है। हम लोगों को कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट लाजमी करना पड़ेगा कि बाज़ औक़ात अगर आप देखें टूरिस्ट यहाँ से सुबह निकलता है तो शाम को गुलमर्ग पहुँचता है, इतना ट्रैफिक होता है। तो हमको टूरिस्ट को स्प्रेड करने की भी अब वक्त आ गई है, बाकी डेस्टिनेशंस पे भी जाने की जरूरत। अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है कि शहर से आप 10-15 किलोमीटर भी बाहर जाएं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। तो कोशिश करके स्प्रेड करना बड़ा लाजमी है, क्योंकि आने वाले वक्त में ट्रेन भी आएगी, और ट्रेन आने से नंबर्स यहाँ और ज़्यादा बढ़ेंगे। उसके लिए भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस की तरह ना हो जाएं जहाँ फिर टूरिस्ट जाना ही पसंद नहीं करता है। हमने देखा मनाली में कितना रश हो जाता है, शिमला में कितना रश हो जाता है। कुछ ऐसी जगहों की हमारे पास मिसालें, हम खुदा न खास्ता उस तरह ना बने तो फिर मुश्किल।